नमस्कार मित्रों, कल आप देखेंगे बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अमान्य कॉलेजों का लिस्ट जारी किया गया। जी हाँ, आप देखेंगे इसका असर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 हर एक परीक्षाओं में पड़ने वाला है। खासतौर पे आप देखेंगे जो TRE 4 और 5 होगा तो इसका असर वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इससे ये होगा कि आप देखेंगे कि कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये लिस्ट जारी किए गए हैं, 112 कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिस्ट जारी किए गए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इस कॉलेज से पढ़ा ना हो, कोई अपनी डिग्री ना लिया हो। तो अगर आप इस कॉलेज से कोई भी डिग्री लिए हुए हैं तो आप देखेंगे कि वो डिग्री आपकी अमान्य कर दी गई है, अमान्य घोषित कर दी गई है। उसके थ्रू अगर आप नियुक्ति विभाग आ गए हैं तो उसको भी देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो भी अमान्य कर दिया जा रहा है। आप हाल ही में देखे होंगे औरंगाबाद से एक लिस्ट निकली थी जिसमें बताया गया था कि इन कॉलेजों से जो भी मेरे भाई बहन आपकी जो डिग्री लिए हैं तो उसको अमान्य करके वहाँ से हटाया गया था। तो वो केवल एक जिले का था। आप देखेंगे ऐसे ही बिहार में 38 जिलों का बारी बारी से आप देखेंगे लिस्ट आएगा। तो आइए सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप इस कॉलेज से नहीं न जुड़े हुए हैं, आपने यहाँ से BEd और BTC की डिग्री नहीं न लिया है, और आप देखेंगे कि पूरे भारत के वो अमान्य कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका दिया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थाओं की सूची। आप देखेंगे कि इसमें सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन आइए हम यहाँ पे कुछ ले के देखते हैं। तो आप देखेंगे कि गांधी विद्यापीठ प्रयाग उत्तर प्रदेश, यानी ये प्रयागराज की बात कर रहा है, इलाहाबाद की। अगर आपने यहाँ से डिग्री लिया है तो आप देखेंगे कि ये भी आपका अमान्य है। उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रसार महासभा मद्रास, आप देखेंगे मद्रास का भी ये जो कॉलेज है वो भी आपका अमान्य है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे इतने अमान्य आपके कॉलेज की लिस्ट जारी हुई है। अगर इससे आपने BEd और BTC किया है और आप नियुक्त हो गए हैं, TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 में आपने इसी कॉलेज के बेस की जो डिग्री ली है उसके बेसिस पे अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप देखेंगे इसमें तो अच्छे से आपका और जांच होगा TRE 3 में। तो इसमें अगर अच्छे से जांच होता है तो आप देखेंगे कि और कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा। एकदम आप इस बात को समझ सकते हैं, एकदम ऐसा होने वाला है। अगर पहले ये अमान्य कॉलेजों से जो भी मेरे भाई बहन अपना प्रपत्र लगा के अपना फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और वो मेरिट लिस्ट में आते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप देखेंगे पहले छाट दिया जाएगा, और उसके बाद अगर मेरिट निकाली जाती है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी रियायत मिलने वाला है। ये जो भी सारे कॉलेज हैं आप देखेंगे इसको अमान्य कर दिया गया है। आप केरल हिंदी प्रचार सभा देख सकते हैं, त्रिवेंद्रम का, कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति बेंगलोर, आप देखेंगे मतलब चारों तरफ के कॉलेज हैं। भारत के हर स्टेट के एक दो आपके कॉलेज जरूर इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें अगर जो भी आप जिस भी कॉलेज से अगर आपने किया है तो ये आपका सारा डिग्री आप देखेंगे रद्दी है और ये आप डिग्री आपका माना नहीं जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये संस्था ही नहीं है, कुछ कुछ तो ऐसे कॉलेज हैं जो मौके पे संस्था नहीं है और वहाँ से डिग्रियाँ दी गई हैं तो वो भी आपके अमान्य कर दी गई है। तो इसका असर आप देखेंगे TRE 1, TRE 2, TRE 3 पे देखने को मिलने वाला है और आगे भी देखने को मिलेगा। पहले ये डिग्री रद्द कर दी जाएगी तो फिर आप वहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इससे आप देखेंगे कट ऑफ में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा अगर इसको सुचारू रूप से पालन कर दिया जाए। और जो भी जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, जो जिन्होंने भी अच्छे से अपनी डिग्री ली होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो उनके लिए यहाँ आप बेनिफिट होगा, उनके लिए यहाँ पे आप देखेंगे फायदा होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार इतने ये कॉलेज आपके अमान्य किए गए हैं। आप यहाँ पे सारे के सारे नाम पढ़ सकते हैं। तो अगर इसके लिए ये आपको लिस्ट चाहिए, PDF चाहिए, तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जो भी न्यूज आती है, जो भी अपडेट आती है, सारा हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। तो वहाँ से आपको PDF और जो भी जानकारी होती है वो सारा कुछ वहाँ से आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे 112 कॉलेज हैं। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये आपका जोधपुर का है। प्रशिक्षण सेवा भारतीय अध्यापन मंदिर सेवापुरी वाराणसी का भी है। ऑल इंडिया तालीम घर लखनऊ, ये भी आपका अवैध है। उसके बाद नव भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा, ये भी अवैध है। तो इसका असर आप देखेंगे अच्छे खासे स्तर पे अब देखने को मिलने वाला है। अगर ये अच्छे से जांच हो जाए TRE 1 और TRE 2 में तो ऐसा जरूर होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे, कुछ ना कुछ मेरे भाई बहन मिल ही जाएंगे जो यहाँ से किए होंगे। तो इसमें आप देखेंगे गलती उन मेरे सभी भाई बहन किसी का नहीं है, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जान के ही पढ़े हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार शिक्षा विभाग जो भी है किसी कारणवश इन सभी को अमान्य किया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसका असर अब TRE 1, TRE 2 पर देखने को मिलने वाला है और TRE
3 में अगर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका करा लिया जाए तो आप देखेंगे कि काफ़ी मात्रा में मेरे भाई वहाँ छट जाएंगे, और उसके बाद जो भी जेन्युइन कैंडिडेट आपके बचेंगे तो उनका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा, कम भी नंबर रहेगा, कम ही मेरिट पे आप देखेंगे अच्छे से हो पाएगा। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसी जानकारी हम आपको समय समय पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद।